जीवन गतिशील है, यूँ तो निरंतर चलता ही रहता है। चलते-चलते 25 छोड़ने के बाद से 2026 में हम लोग जनवरी में प्रवेश कर चुके हैं और जनवरी में क्या कुछ ख़ास रहेगा, चुनाव भी है और कई सारी उम्मीदें भी हैं, कई सारे संघर्ष भी है, कई सारी चुनौतियाँ भी हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर ख़ासकर ग्राम सभाओं की जो स्थिति है वर्तमान में, जो कहीं न कहीं भारतवर्ष का सपना होता है, भारतवर्ष के विकास की जो संकल्पना होती है, वो गाँव से ही जाती है। ऐसे में हम गाँव के विकास के बारे में बात करेंगे और विकास के बारे में तब बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है, जब अंतिम पड़ाव पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो वो अंतिम पड़ाव देखा जाता है और अंतिम पड़ाव इस ग्राम सभा के 5 वर्ष के कार्यकाल का ये चल रहा है। 3 महीने बाद चुनाव भी होंगे। इस समय फेफना ग्राम सभा में है और हमारे साथ बहुत ही ऊर्जावान प्रधान हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम इनके साथ आज बात करेंगे। स्वागत है प्रधान जी, पहले तो नव वर्ष की मंगल कामना आपको। जी, नमस्कार आपको भी और आपके चैनल को भी स्वागत है और आपको भी नव वर्ष की शुभकामना। देखा जाए कि गत वर्ष बीत गया, लगभग में आप लोग अंतिम पड़ाव पर भी हैं, 5वां वर्ष चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि अब तक आपके ग्राम सभा में क्या विकास के कार्य हुए? देखिए, हमारे ग्राम सभा में बहुत से विकास कार्य हुए। हमने पहले तो एक ये क्या कहते हैं कि अमृत सरोवर का कार्य कराए हैं, जी। बहुत ही अच्छा है, जो कि गांव में पोखरा है उसी पर कराए हैं। और अभी कई से पोखरे अभी है जो कि उसमें अभी कार्य नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ बहुत से प्रधान है अभी बाकी, इसलिए कि वहाँ कुछ हमारे मेन रोड पे जो नाला नहीं है, इसके वजह से हमको दिक्कत बहुत सी आ रही है। और उसका भी सोच रहे हैं कि हम तो कई बार पत्रक भी दिए, इधर दिए, मंत्री जी लोग को दिए, सबको ये कहा गया कि भाई NH 31 को दे दिया गया है, NH 31 कब तक बनाएगी, और इसीलिए हम वहाँ पर कुछ कार्य नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि पानी सूखता नहीं है वहाँ का, और जब तक पानी सूखेगा नहीं तब तक अमृत सरोवर का वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाला अगर बन जाता है तो अमृत सरोवर का भी वहाँ काम हो सकता है। बाकी आगे हम लोग कार्य इंटरलॉकिंग का भी कराए हैं, RCC भी कराए हैं, नाला का भी काम कराए हैं, अमृत सरोवर का भी काम कराया है, SLW का भी काम कराया है, बहुत से कार्य कराए हैं। अभी कुछ कार्य जो कि हमारे देखने में अभी बाकी है, उसको भी प्रयास में है कि जनवरी फरवरी तक उसको भी करा लेंगे। एक सब्जी मंडी की बात हो रही है, अगर सब्जी मंडी का भी अगर हमको क्लियर मिल जा रहा है तो उसमें भी हम कार्य कराएंगे, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है और इस कार्य को भी कराएंगे। यानी कहा सकता है कि आप लगभग अधिकांश कार्य को पूर्ण कर चुके हैं, कुछ ही कार्य बाकी हैं। जी। लेकिन चैलेंजिंग ये है कि समय आपके पास कम है, जी। मात्र 3 महीने से भी कम समय है, क्योंकि आचार संहिता भी लगेगी। ऐसे में मुख्य चैलेंज के रूप में आप क्या देखते हैं? मुख्य चैलेंज के रूप में अभी हमारे पास ये सब्जी मंडी है, इसको हमको कराना अति आवश्यक है। यदि आपको मौका मिलता है 2026 के इलेक्शन में उतरने का, तो जनता के बीच में क्या आप लेकर जाएंगे? क्या वो चीज़ रहेगी जो जनता आपको इलेक्ट करेगी, सेलेक्ट करेगी? देखिए, हम काम पर विश्वास करते हैं, हम ज़्यादा उथल पुथल नहीं करते हैं, ना नारेबाजी करते हैं। हम अपना काम जो भी करते हैं, हमारी गांव की जनता हमारे काम से संतुष्ट है, और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो कि संतुष्ट वो कभी नहीं हो पाएंगे और ना उनको हम कर पाएंगे। बाकी हमारी गांव की जो भी जनता है, गरीब जनता है, वो हमसे संतुष्ट है और हम कार्य किए हैं तब संतुष्ट है। और कुछ कार्य बाकी रह गए हैं, उसको भी सोच रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने का समय है, उसमें हम पूरा कर लेंगे। ग्राम वासियों के लिए 9 वर्ष पर क्या मंगल कामनाएं आपकी रहेंगी? देखिए, ग्रामवासियों के लिए हमारे 9 वर्ष पर हार्दिक शुभकामना है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। तो आपने सुना, ये थे ग्राम सभा फेफना के प्रधान, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी बातों को रखा। आप का ध्येय यही है कि जब हम 2026 के इलेक्शन में मेरे को मौका मिलता है, तो कहीं न कहीं अपने विकास कार्यों को हम जनता के बीच लेकर जाएँगे और जनता हमारे विकास कार्यों पर भी मुहर लगाएगी। जनता हमारी संतुष्ट है। 2026 की आपने अपने ग्रामवासियों को मंगल कामनाएँ दिया है। निश्चित तौर पर हम भी आपके ग्राम सभा के मंगल कामना करते हैं और आने वाला समय गाँव के विकास के लिए, गाँव की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए लाभप्रद हो और विकास के पथ पर आगे बढ़े। बलिया से अरविंद सिंह।